क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। इस वाक्य के बिल्कुल शुरू में हिब्रू संयोजन की का उपयोग उस कारण के बारे में बात करने के लिए किया गया है जिसके कारण परमेश्वर को चलाना, सिखाना और अनुग्रह प्रदान करना चाहिए। तो वह कारण क्या है? जब से मनुष्य ने अदन की वाटिका में पाप किया, वह एक अत्यंत भ्रष्ट और पतित जीव बन गया। अर्थात उसकी समझ धुंधली हो गई और वह मूर्ख और सुस्त व्यक्ति बन गया, जिससे वह स्वयं से परमेश्वर के वचन को न तो जान सकता है और न ही समझ सकता है, और वह इतना जिद्दी और विद्रोही बन गया कि वह स्वयं से परमेश्वर के वचन का पालन भी नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में दाऊद का तर्क यह है कि यदि परमेश्वर नहीं सिखाता और अनुग्रह प्रदान नहीं करता है तो हम मनुष्य परमेश्वर की वाचा और उद्धार की योजना को बिल्कुल भी नहीं जान सकते और नहीं समझ सकते हैं, और हम परमेश्वर द्वारा भेजे गए मसीह के रक्त के गुणों को भी नहीं जान पाएंगे और नहीं समझ पाएंगे। तो मनुष्य कैसे उद्धार प्राप्त कर सकता है? इसके अलावा ऐसा भ्रष्ट और पतित मनुष्य स्वयं से परमेश्वर की व्यवस्था की सभी आज्ञाओं को मानकर और पूरा करके भी उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता था। नहीं, आज का पाठ ठीक इसी तथ्य को मानकर चलता है। इसलिए मनुष्य का उद्धार केवल परमेश्वर पर निर्भर करता है। केवल परमेश्वर को ही ऐसे मनुष्य को सिखाना, चलाना और अनुग्रह प्रदान करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे मनुष्यों को बचाने के लिए अनंत काल से वह उद्धार की योजना बनाई और कड़ी मेहनत की है। नहीं, वह जो ऐसे भ्रष्ट और पतित मनुष्य को बचा सकता है वह केवल परमेश्वर है। और इसलिए दाऊद पूरे दिन केवल परमेश्वर से अपेक्षा करेगा, उसके लिए तरसेगा और अपनी आशा रखेगा। यहाँ दिन भर या हमेशा का अर्थ है केवल पूरे मन से, अर्थात वह उद्धार के अन्य तरीकों की खोज नहीं करेगा, न ही उनके बारे में सोचेगा, न ही उन पर निर्भर रहेगा, बल्कि केवल परमेश्वर के सिखाने, समझाने, चलाने और अनुग्रह प्रदान करने की अपेक्षा करेगा, उसके लिए तरसेगा और अपनी आशा रखेगा। वह केवल परमेश्वर के वाचा प्रेम और उस मसीह के रक्त के गुणों पर विश्वास करेगा और निर्भर रहेगा।